अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द पार्ट 1 टाइम एंड वर्क। मैं आज जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं टाइम एंड वर्क, उसका मैं ये पार्ट 1 सेशन है। इस सेशन में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और मैं बेस्ट वे टू सोल्व द प्रॉब्लम इन जस्ट 2 से 3 सेकेंड। इसका कहने का मतलब है कि जब तक आपको 2 से 3 सेकेंड आप एग्जाम के क्वेश्चंस को सोल्व करने में नहीं लगाते यार, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चंस हो उसको 2 से 3 सेकंड में कोशिश करो करने की। मतलब कोशिश तो करो विदाउट एंड पेन एंड पेपर करने की, बट वो कहां से आएगा आपके अंदर? जब आप ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको वो चीजें हैबिट बन जाएगी। मैं समझाने के लिए करता हूं, अदरवाइज मैं 2 से 3 सेकंड में इजीली कर लेता हूं। तो आप करते हो कि नहीं करते ये आप पे ऊपर डिपेंड है। अगर फर्स्ट टाइम नहीं होता तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप मेरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज फॉलो करते रहे। मैं यहां पे डेली मतलब कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। यहां आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कहां से हैं, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक्स में जो टाइम एंड वर्क की जो कंप्लीट सीरीज होगी उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा। देखो, इतना ही टाइम एंड वर्क, यही जो टॉपिक्स हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन। सेकंड होगा कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि ए कभी काम को छोड़ के चला गया 3 दिन में, बी उसको पूरा करता है तो सी की कंडीशन कुछ 3 दिन पहले ज्वाइन करता है, तो कंडीशन रहेंगी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में। अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम्स, अल्टरनेट का मतलब कि एवरी 2 डेज के बाद कोई ना कोई छोड़ जाता है, हो सकता है ए छोड़ जाए, हो सकता है बी छोड़ जाए, उस तरह से प्रॉब्लम्स आती है। फोर्थ में आती है इफिशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम। इफिशियंसी की उसकी ए इज इफिशियंट मोर इफिशियंट देन बी, तो उस पे क्वेश्चन टाइप्स को आते हैं, इस टाइप्स को हम भी कवर करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, उसको मैं यहां पे कवर करूंगा। जैसे 3 मैन प्लस 5 वोमेन मिलके वाला क्वेश्चंस आते हैं वहां से। और उसके बाद आता है यहां से देखो मैन और वोमेन की जो और एंड बेस्ड क्वेश्चंस, और लास्ट आता है 7 पॉइंट आता है तुम्हारा वर्क एंड वेजेज प्रॉब्लम। यहां से ही क्वेश्चंस, इतने ही टॉपिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं हो सकता है ये 9 से 10 पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूं, बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगा। आज पार्ट 1 कंप्लीट करा रहा हूं, जैसे ही ये मैं चलाते रह रहा हूं। दूसरी साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक की भी सीरीज चल रहा हूं, वहां पे 7 पार्ट दे चुका हूं। तो दोनों मैं अब क्या कर रहा हूं कि अर्थमेटिक पोर्शन, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों साथ लेके चल रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, बिफोर क्वेश्चन कवर कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। लिखा हुआ है ना, बिफोर क्वेश्चंस हाउ टू टेक फास्ट एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? जैसे देखो, एलसीएम लेने के बहुत वे होते हैं, अब इसमें हम कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे देखो, 10 एलसीएम निकालना है 10, 20 और 30 का, तो ये बताओ इनमें से बड़ी नंबर कौन है? 30। तो हम क्या करेंगे, 30 का टेबल पढ़ेंगे, 30, 60, 90। क्लियर है बात? इस तरह से टेबल पढ़ेंगे। अब ये बताओ, हम देखेंगे कि ये जो पहला नंबर है जो 30 है, क्या वो सभी से डिवाइड जो नंबर होगा वो उसका कहलाएगा एलसीएम। ये बताओ, 30 डिवाइड 10 से हो जाएगा, 20 से होगा? नहीं होगा। 30 से तो हो जाएगा, यानी सभी से होना चाहिए। 60 ले लो, हम बात करते हैं 60 की। 60 क्या 10 से भी डिवाइड होगा? एस 10 से भी होगा। 20 से भी होगा? एस 20 से भी होगा। 30 से भी होगा? एस 30 से भी होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 60। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी एलसीएम निकालने के लिए मैं बता रहा हूं। हम एलसीएम एंड एचसीएफ पूरी डिटेल में ही पढ़ेंगे, पूरी की पूरी एक सीरीज ही है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे देखो, इनमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 20। अब ये बताओ, 20 है ना, तुम्हारा बड़ा नंबर है 20। अब देखो 20 का टेबल पढ़ो, 20, ठीक है, 40, 60। अब ये बताओ 20 क्या डिवाइड है तीनों से? नहीं, यानी 20 नहीं हुआ। 40 क्या डिवाइड है तीनों से? नहीं।
60 क्या डिवाइड है? अब ये बताओ, ये 60 हम लेते हैं, 60 लेते हैं, 60 क्या है? 12 से डिवाइड है, 12 5 60, ठीक है। इससे भी डिवाइड हो जाएगा एस, 15 से भी डिवाइड होगा एस, 20 से भी डिवाइड होगा एस, यानी 60 तुम्हारा क्या हो गया? एलसीएम, ठीक है। अगेन मैं कुछ चीजें बताता हूं। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है वन डे वर्क बाय एनी मैन, कोई पर्सन उसका वन डे वर्क, उसको बोलते हैं इफिशियंसी। क्लियर है बात? इफिशियंसी। किसी को प्रॉब्लम है? देखो, इफिशियंसी होता है तुम्हारा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय वन मैन। मतलब आपका इफिशियंसी का मतलब कि एक दिन का काम किया हुआ, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय वन मैन, एक मैन द्वारा किया गया काम। अब देखो, अब ये समझ में आ गया एलसीएम, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये देखो यहां बेसिक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डे। अब ये देखो कर रहा है ए मैन है वो 10 डे में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। बी कैन डू इट इन 15 डेज, बी कर रहा है वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है बात? इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क। अब जैसे देखो, मतलब कि दोनों साथ मिलके, ए और बी दोनों साथ मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये बताओ, देखो एक तो मेथड वन मैं बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए के द्वारा एक दिन का काम, एक डे का काम हो जाएगा तुम्हारा 1/10, बी के एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 1/15। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/10 प्लस 1/15, ये तुम्हारा करके उसके बाद अपोजिट कर देंगे तो वो तुम्हारा ए प्लस बी का काम आ जाएगा। बट हम ये मेथड को इग्नोर करेंगे, ये ट्रेडिशनल मेथड है, हम इस चीजों को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एलसीएम मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड हम यूज करेंगे। अब ये बताओ, एलसीएम मेथड यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताओ। 10-15 का करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 15 का टेबल पढ़ो, 15 दूनी 30, क्योंकि 15 तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 टोटल। ये जो 30 होता है ये क्या कहलाता है? तुम्हारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अब एक मैंने बताया था ना इफिशियंसी क्या होता है? वन डे वर्क इफिशियंसी। अब इसकी इफिशियंसी निकालो, तो इसको क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी तुम्हारी कितनी हो गई? 3। इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है बात? अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि दोनों मिलके कब क्या को कंप्लीट करेंगे, तो देखो a प्लस बी दोनों की इफिशियंसी क्या होगी? 3+2 होगा। दोनों को a प्लस बी निकालना है, 3+2 कितना हो गया? 5। तो अब बता रहा है कि दोनों मिलके फिनिश कितने दिनों में करेंगे, तो डेज a प्लस बी का डेज, मतलब इसको मैंने डैश मान लिया अपने आप, नया नंबर। टोटल वर्क कितना है? 30। क्लियर है बात? और एक दिन में दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5, यानी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 6। क्लियर है बात? ये तुम्हारा हो गया आंसर, यानी कि 6 डेज तुम्हारा होगा आंसर। क्लियर है बात? अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं फिर से अगेन रिपीट करा देता हूं इसको, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे देखो, किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं फिर से अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि कितना ईजी वे में आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे देखो, हमने कुछ फास्ट तरीके से हम ले चल रहे हैं। देखो ए कह रहा है कि 10 दिन लगाता है, ठीक है। बी कह रहा है कि 15 दिन लगाता है। दोनों मिलके कितने दिन में कवर करेंगे काम को, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ऊपर लिख लिया करो, ऐसे डिवाइड करो। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 2। अब ये बताओ, यहाँ पे ऐड कर लो, ए प्लस बी दोनों का काम कितना हो गया? 5 दिन। 3+2 ऐड करो 5। अब वही पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। टोटल काम यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 30, और एक दिन की इफिशियंसी दोनों कितनी है? 5, यानी 6 डेज हो गया। ये तुम्हारा 6 डेज में वो फिनिश कर देंगे काम को। इस तरह से क्वेश्चंस को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। अब जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है वो 10 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 12 डेज में कर रहा है, और सी जो है वो 15 डेज में कर रहा है कंप्लीट। अब ये बताओ 10, 12 और 15 का एलसीएम करने के लिए मैंने क्या बताया था कि 15 का टेबल जो बड़ा है उसका पढ़ो 15, 30 और 60। अब ये बताओ, ये तो हो नहीं सकता, तीनों से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी 60। एलसीएम कितना हो गया? 60, यानी कि टोटल वर्क तुम्हारा कितना हो गया? 60। उसको अब ये देखो, ये जो अगर कर रहे हो बार बार तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस करो, ए लॉट ऑफ आपको कवर हो जाएगी। अब ये बताओ टोटल वर्क 60 हो गया, तो एक डिवाइड करो 10, 60 डिवाइडेड बाई
6। अब मैं ये बार बार नहीं करूंगा, 60 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा, 6 होगा। तो 6 ये कितना होगा 5, और ये कितना होगा 12 5 60, डिवाइड करो 60 से, ये कितना होगा 4। अब ये बताओ, क्वेश्चन करा है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश, डे विल वर्किंग टुगेदर, मतलब तीनों के तीनों मिलके अगर काम करें A प्लस B प्लस C तो कितने दिन में करेंगे। ये बताओ 6 5 11, 11 4 कितना हो गया 15, ठीक है। तो डेज कितना लगेगा तीनों के मिलके, डेज कितना लगेगा तीनों का मिलकर, हमने कुछ नया टर्म मान लिया डैश, तो 60 डिवाइडेड बाई ये जो तीनों का मिलकर काम कितना है 15, यानी तुम्हारा कितना हो गया 4 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डील करते हैं। फिर से मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं, जैसे देखो A कह रहा है कि 10 दिन में काम कर रहा है, B कह रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, C कह रहा है कि 15 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, A प्लस B प्लस C। क्लियर है बात। अब ये बताओ एलसीएम हमने 60 निकाल लिया, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 6 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा 4, दोनों मिलकर 5 4 9 9 6 15 हो गए। तो 60 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 15, क्योंकि तीनों का काम निकालना, कितना हो गया 4 डेज। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A कैन डू ए पीस ए वर्क इन 30 डेज। कह रहा है कि A जो है वो 30 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। देखो B कैन एलोन ए 40 डेज, B कह रहा है कि 40 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, A प्लस B दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो ये बताओ 30 40 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा नहीं होगा, ठीक है। 40 दूनी 80 होगा नहीं होगा, 40 नहीं 120 होगा एस, क्योंकि ये 30 से भी डिवाइड है और 40 से भी डिवाइड है। एलसीएम हमने कितना ले लिया, ये कितना होता है तुम्हारा टोटल वर्क। क्लियर है बात। किसी को प्रॉब्लम्स है तो पूछ लो अभी। अब जैसे देखो इसको डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, ये 40 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, दोनों की मिलकर एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 हो जाएगा। अब ये बताओ दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना है 120, और एक दिन की एफिशिएंसी दोनों कितनी है 12, यानी 120/7। अब ये बताओ 7 से स्टार्ट करोगे तो 7 इकाई 7, 17 सही 1/7 डेज लगेगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा, ऑप्शन हो गया बी, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। क्लियर है बात, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो पूछ सकता है मेरे से कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होगी। देखो जैसे P एंड Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। अब देखो P एंड Q कंप्लीट करें दोनों मिलके 6 डेज में, ठीक है। P विल फिनिश द वर्क इन 10 डेज। अकेला जो P है वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है बात। 3 हाउ मेनी डेज Q एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क। तो कह रहा है Q अकेले कितना दिन में करेगा। ये बताओ अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो Q कैंसिल, P कैंसिल हो जाएगा, यानी Q कितना हो गया, Q कितना दिनों में करेगा, ये चीज हमें पता चल जाएगी। यानी देखो कैसे क्वेश्चंस क्या कर रहा है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, फिर से अगेन आपको रिपीट करा दूं कि P प्लस Q कह रहा है कि तुम्हारा 6 डेज लेते हैं, और ठीक है, और P अकेले जो है वो कितना दिनों में, 10 दिनों में उसको करता है। तो कह रहा है कि Q अकेले कितना दिनों में उसको कंप्लीट कर पाएगा। सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 30 हो गया, ठीक है। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क 30 हो गया। ये बताओ ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया तुम्हारा 3। अब ये बताओ हमारा P प्लस Q, और P हमें चाहिए Q चाहिए। देखो हमारे पास P प्लस Q है और P है, अगर Q चाहिए तो माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ Q बच जाएगा। यानी देखो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो P कैंसिल हो गया, यानी Q की इफिशियंसी इनमें से घटाओगे हमेशा ऐड। अब दोनों तो अकेले चाहिए ना, Q की ही वैल्यू चाहिए ना, मैं Q कितना दिनों में काम करेगा, तो कितना हो गया 2। इसकी इफिशियंसी निकल गई एक दिन की, टोटल वर्क कितना है 30, और इफिशियंसी Q की कितना है 2, यानी कितना लगेगा 15 डेज। किसी को कंफ्यूजन है तो फिर मेरे से पूछ ले, यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तो मैं बेसिक्स क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें मैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन लूंगा। मैंने ये तो टोटल बताया था ना, देखो मैं ये टॉपिक्स आज कवर कर रहा हूं, ये वाला जो फर्स्ट वाला टॉपिक है हम इसको लेके चल रहे हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि A एंड B, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रहा है सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, A एंड B, A प्लस B किसी काम को मिलके कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में, ठीक है। अब B कैन एलोन ए फिनिश ए वर्क, B जो है
वो कितने दिनों में करता है, 30 डेज में, ठीक है। तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा, पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 60 एलसीएम हो गया, यानी टोटल वर्क। किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो इस तरह से कर ले, 30 60, 30 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिवाइड नहीं होगा, 60 क्या होगा एलसीएम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 5, ये कितना हो गया, डिवाइड करोगे 12 5 60, 30 दूनी 60, 2। अब ये बताओ हमें चाहिए एक ही काम चाहिए, तो बी को घटा दें, बी को घटा दिए तो ये कैंसिल हो गया, यानी एक ही काम इसमें से घटाओगे, 5 - 2 कितना हो गया 3। टोटल काम कितना है 60, और एक द्वारा काम किया हुआ एक दिन का कितना है 3, यानी कितना तुमको लगेगा डेज, यानी ए अकेले एलोन कंप्लीट करेगा वो कितने दिनों में, 20 डेज में। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मेरे व्हाट्सएप, अगर आप नए हो इस चैनल पे, मैं अगेन आपको रिपोर्ट करता हूं कि ये है मेरा मोबाइल नंबर, आप यहां पे कहां से हो, ठीक है, 7837500493, कहां से हो, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप मैसेज करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले, और लाइक करें, लाइक करना जरूर ना भूलें, लाइक जरूर करें, और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करने से आपको ये फायदा होगा कि मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना अंडरस्टैंड हो पा रहा है और कितना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए देखो कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो यार मेरे को हिंदी मीडियम का फॉर्मेट तो अब हिंदी में क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं हिंदी में कि ए और बी 12 दिन में करेंगे, बी अकेला करेगा 30 दिन में, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो क्वेश्चन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से करते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें। सब्सक्राइब करने का क्या बेनिफिट है कि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब आप यूट्यूब ओपन करोगे यूट्यूब एप्स तो आपको मेरा वीडियो दिखेगा, हर वीडियो दिखेगा। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स करना तो जरूर से जरूर ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नए अलग क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।